दुश्मन का दूसरा प्रहार खंडेराव के दिल पे, सफल प्रहार, मगर कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। दुश्मन यानी सूरजमल, सूरजमल के वो 4 सैनिक जो दर दर भटक रहे हैं, स्कीम पे स्कीम लगा रहे हैं कि हमें खंडेराव की सेना में शामिल होना है। बहुत कोशिश की मगर नहीं हो पाए। तो यहां पे जो ड्रामा रचा उन्होंने, उस ड्रामे के पीछे कौन है अंदाजा तो आप लोग ने लगा लिया होगा, मगर बात करना बनता है दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जो कुल गुरु ने कहा था, जो 4 चीजें बताई थी, उसमें से एक ये भी था, भावनाओं पे कंट्रोल करना। खुशी में या गम में कुछ भी ऐसा मत करना कि जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो। और खंडेराव इन्हीं भावनाओं के आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। दिल उनका मोम की तरह है जो जल्दी पिघल जाता है, इसलिए उनके दिल पर ही ये प्रहार किया दुश्मनों ने। और इस प्रहार के पीछे आस्तीन का सांप गुन्नू जी है दोस्तों। गुन्नू जी जो शुरू से ही खंडेराव की ये कमजोरी जानते हैं कि वो जब देखेंगे कि कोई ऐसे बर्बाद हो रहा है, किसी इंसान को दुख हो रहा है, तो जो देवी अहिल्या करती हैं, मगर वो समझदारी से करती हैं, इधर उधर देख के करती हैं, मगर खंडेराव सोचते नहीं हैं, वो सीधा आंसू पोंछने पे चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने वो 4 सैनिक जिनको भर्ती करना था सेना में, उनको ये तरीका बताया कि आप लोग जाओ और अपनी रोने धोने वाली एक्टिंग करो, बताओ कि हमारे परिवार जो है वो ऐसे बेघर हो गए हैं, ये हो गया है, जो भी उन्होंने कहानी सुनाई उसमें नहीं पढ़ते, बट वो रोने धोने वाली स्टोरी बताओ जिससे कि खंडेराव का दिल पसीज जाए। तो खंडेराव का दिल पसीजा, मगर एक बार संभला खंडेराव। उन्होंने कहा कि ये तुक्कू जी का क्षेत्र है, सेना में भर्ती करना तुक्कू जी को करना है। मगर दोस्तों, जिनको गुन्नू जी ने पढ़ा के भेजा हो, जैसे कि पहले भी हमने देखा है, वो फेल कैसे हो सकते हैं। तो जब ये हुआ तो उन्होंने अपनी गर्दन पे तलवार रख ली, शमशीर जो भी, चाकू जो भी कहेंगे, कि हम अपने आप को मार देंगे अगर हमें आपने अपनी सेना में शामिल नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा क्लू था खंडेराव के लिए कि इतने डेस्परेशन क्यों। मगर खंडेराव ने इसका उल्टा सोचा कि ये इसलिए है क्योंकि ये लोग अब अपनी जिंदगी से हार चुके हैं। तो जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने अपना विचार दिखाए और कहा कि तुक्कू जी भाई साहब, आप ये इनको शामिल कर लो। तुक्कू जी भी देखते रह गए कि इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं खंडेराव, और खंडेराव को वाकई में नहीं करनी चाहिए थी। जब इतने सारी बातें हो चुकी हैं, कुलगुरु ने कहा है, तो खंडेराव को एक बार तो सोचना ही चाहिए था, मगर नहीं सोचा, क्योंकि खंडेराव ऐसे ही थे जो हम इस सीरियल में देख रहे हैं। वो जल्दी उनका दिल पसीज जाता था, जैसे गुन्नू जी के लिए पसीजा। गुन्नू जी जब पहली बार माफी मांगने गए थे, तलवार लेके गए थे कि मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूं, फिर दूसरी बार आत्महत्या करने का उन्होंने ड्रामा किया, फिर से खंडेराव का दिल पसीजा। यानी कि ये जो दिल के ऊपर प्रहार है, इसके बारे में गुन्नू जी ने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं खंडेराव को लेके, और हर बार उनकी विजय हुई है। इसलिए इस बार विजय होना तय था दुश्मन का, और पहला प्रहार उनकी अपनी दुश्मन की अपनी करतूत की वजह से विफल हुआ। मगर ये करतूत है पीछे आस्तीन के साथ गुन्नू जी की, जो रग रग से वाकिफ है खंडेराव की हर कमजोरी से, इसलिए पीछे पीछे जा रहा है। और यहां पे उसने ये अपनी चाल चल दी, और ये चाल हो गई कामयाब। खंडेराव के दिल पे जो प्रहार किया वो हुआ कामयाब। और अब ये चारों के चारों लोग खंडेराव की सेना में भर्ती हैं। अब आगे कैसे ये लोग अपना कारनामा करते हैं वो तो आगे देखेंगे, मगर ये देवी अहिल्या का इंतजार कर लेते तो बेहतर होता, वो आके इस बात को समझा देती। मगर देवी अहिल्या का भी आना लेट हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले ही ये डिसीजन खंडेराव ले चुके हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.